हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान की 75 जन कल्याणकारी योजनाओं का पार्ट नंबर 2 है। इनकी दिनांक को हम लोग याद करने वाले हैं। देखो, राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी दिनांक से संबंधित ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो उनके अंदर से भी आएगा, लेकिन अंदर से जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो याद करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि वो कहीं से भी, मान लो आपने किसी यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ लिया, या फिर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो वहां से आप पढ़ रहे हो, या आप खुद बुक उठा करके भी वो चीज़ें पढ़ लोगे ना, तो वो याद हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि इतनी सारी योजनाएं और उनकी इतनी सारी दिनांक वो याद नहीं होती है, और संभावना सबसे ज़्यादा रहती है कि यहीं से एक क्वेश्चन आएगा। दिनांक वाली जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता है। देखो, आज अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं थोड़े कंफ्यूजन के ऊपर बात कर लेता हूं, क्योंकि कई बच्चों के अलग अलग मैसेज आते हैं कि सर उसकी दिनांक आपने वो बता दी, या उस योजना की दिनांक हमने ये पढ़ी है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है, आ रही है ना आपके, वो क्यों आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। देखना जरा, शुरुआत करते हैं अपन अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखो, एक योजना के बारे में आपने सुना होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक योजना के बारे में बताया था। कौन सी थी वो थी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इसके बारे में बात कर रहा था। ट्रिक क्या थी कि उन दोस्तों का दुर्घटना हो गया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, सारे के सारे 7 में मार्च कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 7 में मार्च कर रहे थे, यानी 7 मार्च और 2024, ये मैंने उसकी दिनांक बताई थी। ठीक है, अब जरा देखना, आयुष्मान को हटा दो आप, और यहां पर यदि आपने चिरंजीवी कर दिया ना, तो इस योजना की दिनांक क्या है? 1 मई 2022। यानी पहले एक योजना चलती थी, उसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। उसी को सरकार ने चेंज किया और उसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, और उसकी दिनांक ये है। अब पहले इस योजना की दिनांक ये थी, लेकिन उसका नामकरण चेंज कर दिया, थोड़े बहुत और बदलाव किए, उसके बाद में ये योजना है। अब आप मुझे बताइए कि हमको ये वाली दिनांक याद करनी चाहिए या ये वाली दिनांक याद करनी चाहिए? ऑब्वियसली बात है, यही दिनांक हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ये तो पुरानी हो गई, ये तो योजना भी चेंज हो गई। मान लो इसका नाम परिवर्तित कर दिया, यदि क्वेश्चन आपने एग्जाम में आता है तो फिर ये यही याद करेंगे। अच्छा, एक योजना के बारे में मैं और बात करता हूँ। दूसरी योजना क्या थी ना, जैसे आपको मैंने बताया था कि कालीबाई भील उड़ान योजना। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि कालीबाई तेरे टाबरों को ले और यहां से उड़ान भर जा, है ना। 22 से 22 टाबर से अक्टूबर को ले और 2024, ये योजना थी। अब देखना, इसके अंदर ये कालीबाई भील है ना, इसकी जगह पे पहले थी आई एम शक्ति उड़ान योजना। ये इस योजना का पहले नाम था, और इसकी दिनांक थी 19 दिसंबर 2022। अब ये दिनांक आपको याद करनी चाहिए कि ये दिनांक याद करनी चाहिए। दो दिनांक याद करवाना बड़ा मुश्किल होता है। एक दिनांक यहाँ पर याद नहीं हो रही भाई, एक दिनांक नहीं, हम हमारे चक्के छुड़वा रखे हैं, फिर ट्रिक बनना और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, वो याद भी नहीं रहने वाली। ऐसी कोई ट्रिक यूट्यूब पे कोई मिलेगी नहीं। ये चीज़ें आपको, जब चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ोगे ना, तो ही इन सारी की सारी चीज़ों को आप लोग देख पाओगे। तो इस टॉपिक को डिटेल से आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी जो है वो डेट्स वहाँ पर आपको मिलने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो यही बताऊंगा ना आपको, मैं ऐसे थोड़ी है कि ये वाली भी बता दूंगा और ये वाली भी बता दूंगा। मैं तो जो फाइनल अभी प्रेजेंट में जो योजना है वही डेट तो मैं आपको बताऊंगा। ये वाली योजना ये वाली डेट याद करवाऊंगा, साथ में ये वाली याद करवाऊंगा, इनको मैं टच नहीं करूंगा। अदरवाइज मेरा वीडियो जो डेट्स याद करवाने का जो पर्पज था, वो पर्पज ही मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आप जिस उद्देश्य से इस वीडियो के ऊपर आए हो वो पूरा नहीं होगा, फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, एक योजना और भी है, देखो, जिसका नाम क्या है, नंबर 3 के ऊपर मैं बात करता हूं। जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना है। अन्नपूर्णा रसोई योजना है। अब ये योजना की शुरुआत की गई थी 2016 के अंदर, वसुंधरा राजे ने करी थी। अशोक गहलोत की सरकार आई और उसने अन्नपूर्णा रसोई का नाम काट करके क्या कर दिया? इंदिरा रसोई कर दिया। इंदिरा रसोई योजना कर दिया, और इसकी दिनांक क्या थी? 20 अगस्त 2020। फिर वापस से भजनलाल सरकार आई और इसने इसका नाम क्या कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और इसकी दिनांक मैंने क्या बताई थी कि 1 तारीख को वो सिलेंडर लाया, उसके जस्ट 5 दिन बाद में, यानी 6 जनवरी 2024 उसको पता लग गया कि सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। तो अब इस एक योजना की 1, 2 और 3 डेट्स हो गई।
तो कौन सी याद करवाऊंगा मैं तो ये याद करवाऊंगा, ये तो आपको खुद को देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना आप बात। अच्छा, एक कई बारी डेट्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। ऑथेंटिक सोर्स अलग अलग होते हैं, दो तीन ऑथेंटिक सोर्स होते हैं और उनके अंदर अलग अलग योजनाओं की अलग अलग डेट होती है, तो वहां से भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक योजना की मैं बात कर रहा हूं, माँ की मैं बात करता हूं। माँ योजना के बारे में मैंने बताया था ना, उसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा था माँ को हट 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 मतलब 8 और 2024, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान, ये देखो इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। ये जो दिनांक इसकी दी गई है ना, ये दिनांक कहां पर दी गई है, ये सुजस की जो ई बुलेटिन आती है ना, बुलेटिन आती है, उसके अंदर ये दिनांक इसकी जारी की गई है। यहीं पर एक ऑथेंटिक बुक और भी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य। राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य श्री कृष्ण शर्मा के द्वारा लिखी गई है और इस बुक के अंदर 17/9/2024 ये दिनांक दी गई है। अब इसकी तो दोनों की दोनों ही ये ऑथेंटिक बुक है और इन दोनों के अंदर इनकी अलग अलग दिनांक है। अब आप कौन सी याद करोगे, तो मैं वह याद करवाता हूं जिसको मैक्सिमम टीचर्स याद करवा रहे हैं, इसी को याद करवाता हूं। फिर मैं अलग अलग टीचर्स देख लेता हूं, राजस्थान के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके देख लेता हूं, फिर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो छोड़ देता हूं। बाकी इसको देखो, जो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है वो तो देखो आपको खुद को ही क्लियर करना पड़ेगा। बाकी मैं तो केवल एक ही चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं कि 99.99% मेरी जो पढ़ाई गई चीजें हैं वो गलत नहीं होगी। ऑथेंटिक सोर्स से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं। फिर भी देखो, भगवान तो हूं नहीं, 0.01% चांस रहता है कि कहीं गलती हो जाए, उसको आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं उसका जवाब आपको देता हूं। ठीक है, जहां गलती होती है मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूं, अगले वीडियो के अंदर उसको सही भी करवा देता हूं। कई बारी कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं बोल देता हूं कि भाई ये गलती हो गई मुझसे, आप लोग इसका सुधार कर लेना। कोई भी शिक्षक कभी भी जानबूझ के बच्चों को गलत नहीं पढ़ाता है। मैं आपको एक दिनांक गलत याद करवा के मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो उल्टा के नुकसान ही होगा। मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि सर जी तो सही याद नहीं करवाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद में आपके कमेंट भी आ जाते हैं, देखो आया बड़ा मास्टर बनने, डेट गलत बताता है तू, डेट गलत बताता है तू हैं। फिर मैंने इससे पूछा कि भाई मैंने कौन सी डेट गलत बताई, हालांकि उसका जवाब इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, फिर भाग जाते हैं। बस ये चलते फिरते बच्चे आते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इन बच्चों को बताने की नहीं है, बट जो आप कंटिन्यू जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, उनको तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी डेट के ऊपर कभी भी कोई कन्फ्यूजन यदि हो ना आपको, तो कम से कम पहले आप 1000 बार उसको खुद चेक करें। 100% जब श्योर हो जाए तो उसका कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको देने वाला हूं। ठीक है जी, यही बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग डेट्स कई बच्चे डाल देते हैं, तो कन्फ्यूजन आपके थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो जाता होगा, तो उसका जवाब मैंने अब आपको दे दिया है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। 24 योजनाओं को मैं पहले ही याद करवा चुका हूं। आज अपन अपने पॉइंट पर आते हैं। 25 से लेकर के ये यहाँ तक 49 यानी ऑलमोस्ट 50 योजनाओं को मैं यहाँ पर आपको एक साथ याद करवाने वाला हूँ। शानदार शानदार छोटी छोटी, इन्हीं की ये जो योजनाओं के जो नाम है ना, इन्हीं के अंदर इनकी ट्रिक छुपी हुई है भाई। ठीक है, आज अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जिसके अंदर 5-7 योजनाओं को तो मैं एक साथ लपेट दूंगा। एक छोटी सी बच्ची थी, मेरे पड़ोस के अंदर थी। मेरे पड़ोस के अंदर 7 साल की छोटी सी बच्ची थी, काफी स्ट्रोंग थी, बालिका सबल थी, मजबूत थी। वो 7 साल की जो बालिका थी, उसके अंदर देखो, ये बच्ची की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रही है ना पहले इमेज के अंदर। 7 साल की ये बच्ची थी, 7 साल की थी। बालिका बहुत मजबूत थी, बॉडीगार्ड थी। बालिका क्या थी, बालिका के अंदर बहुत ज्यादा बल था, सब्बल था। बालिका इतनी ज्यादा स्ट्रोंग थी कि 13 साल की जब वो हुई ना, कितने साल की, जब वो 13 साल की हुई, तो उसने अपने पिताजी का दुग्ध उत्पादन में मदद करनी शुरू कर दी। दूध वगैरह निकलवाती, गायों का, है ना, गाय भैंसों की देखभाल करती। वो इतना बढ़िया तरीके से वो काम करने लग गई थी। 4-5 साल और बीते, समय आ गया जब सूखा पड़ गया, जमीन का सारा पानी सूख गया राजस्थान के अंदर, है ना, भूजल बिल्कुल सूख गया। मैदान के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 20-20 खेल रहे हैं। बच्ची बड़ी निराश है, बैठी बैठी देख रही है उनको। हो क्या गया यहाँ पर 20-20 खेल रहे हैं बच्चे, क्योंकि पूरा का पूरा भूजल जो है ना वो सूख गया, जमीन का पानी सूख चुका है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं खेत में, कोई काम धंधा नहीं है, ये बच्ची बैठी बैठी देख रही है। ठीक है जी, अचानक से
बच्ची, ये इसका नाम निधि था, तो निधि के मन में एक नया नया विचार आया। 21 साल की होते होते जब ये बच्ची 21 साल की हुई तो निधि के मन में क्या आया, एक नया विचार आया, नया विचार आया, नया विचार आया। इसके मन में नया विचार क्या आया कि अगले साल तो मेरी शादी हो जाएगी। 21 साल की होगी ना मैं, जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं बिल्कुल भी जो है वो किशोरी नहीं रहूंगी, किशोरी बालिका से एक महिला बन जाऊंगी। किशोरी बालिका जो है वो मैं नहीं रहने वाली हूं, एक महिला बन जाऊंगी। जब वो 23 साल की हुई तो अपनी ताई को जाकर के बोली कि ताई मैंने अंतरजातीय विवाह कर लिया। घर वाले सुध बुध ले नहीं रहे थे, तो लड़की ने क्या बोला कि मैंने एक अंतरजातीय विवाह कर लिया। ताई ने दिया धमाधम इलाज कर दिया ताई ने उसका। अंतरजातीय विवाह अपने समाज में इतनी ज़्यादा उसको स्वीकार्यता नहीं है कि अंतरजातीय विवाह को एक्सेप्ट कर ले, खुशी खुशी वाह बेटी मौज कर दिया। जैसे ही लड़की के धमाधम जूते पड़े, लड़की बोली अप्रैल फूल, मैं तो मजाक कर रही थी। अप्रैल फूल क्या बोली, अप्रैल फूल कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। अप्रैल फूल, ये सारी की सारी योजनाएं है ना, ये 1 अप्रैल को शुरू होती है। कौन कौन सी, देखो सबसे पहली 1 नंबर पे आता हूं मैं। 7 साल यानी 2007, 1 अप्रैल 2007 को एक योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था बालिका सबल योजना। 1 अप्रैल 2007 को बालिका सबल योजना, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2013 को कौन सी, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। दुग्ध उत्पादन का नाम आ गया ना, पकड़ लेना उसको, उस वर्ड को पकड़ लेना, वहां से टिक लगा देना। 2020, अब ये क्या है, अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल फिक्स है, लास्ट में अप्रैल फूल बोला था ना, वो 1 अप्रैल फिक्स है, ठीक है जी। अब देखना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 21 साल की हुई ना, 2021, 1 अप्रैल 2021 को। किशोरी बालिका मैं नहीं रहूंगी 22 साल के हो जाने पर, तो 1 अप्रैल 2022 को क्या है ये, किशोरी बालिका योजना। 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को क्या होगा, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। देखना ये है, ये सारी की सारी दिनांक क्या है, 1 अप्रैल को शुरू हुई है। तभी मैंने बोला है कि लास्ट में जब उस लड़की के दादी ने इलाज कराना तब वो क्या बोली, अप्रैल फूल। तो देखो 1 अप्रैल 2023 अप्रैल फूल, अपनी ताई को क्या बोली, अप्रैल फूल। अब देखना जरा, 7 साल की वो लड़की थी। अब केवल और केवल सन जो है ना वो अलग है, डेट सबकी 1 अप्रैल है। 7 साल की लड़की के अंदर बहुत ज्यादा बल आ गया, बालिका के अंदर सब बल आ गया। 13 साल की होते होते उसने अपने पिताजी का दुग्ध उत्पादन के अंदर मदद करनी शुरू कर दी। 2020 के अंदर भूजल जब सूख गया तो बच्चे क्या कर रहे थे, 2020 खेल खेल रहे थे। 21 साल की जब वो हुई तो निधि के मन में एक नया नया विचार आया, नया विचार, नवाचार, नवाचार निधि योजना हो गया, ठीक है जी। कि 22 साल की जब मैं हो जाऊंगी तब मैं किशोरी बालिका नहीं रहूंगी, मेरी शादी हो जाएगी। शादी नहीं भी हुई तो फिर 23 साल में उसने अपनी दादी के साथ में क्या सरप्राइज किया, अपनी ताई के साथ में 23 साल में अपनी ताई के साथ में क्या सरप्राइज दिया कि मैंने अंतरजातीय विवाह कर लिया। जब उसके जूते पड़े तो क्या बोली, अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। अब जब देखना, अब ये यहां पर आप 25, 30, 44, 49, 65 ये देख रहे होगे ना, ये जब योजनाएं आगे आएगी ना तो मैं इनके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, बस रेफरेंस दे दूंगा थोड़ा सा कि ये 1 अप्रैल 2007 उस योजना की वहां पर बात हुई थी, 1 अप्रैल 2023, ठीक है जी। अब अपन चलते हैं आगे, 2023 की मतलब 25 की और 24 की सारी योजनाएं हमने याद कर ली थी। अब 2023 की योजनाओं को याद करते हैं अपन। 2023 के अंदर एक योजना तो यही है, अब इसको तो मैं बताने वाला नहीं हूं वापस, बाकी की जो बच गई ना उनके बारे में अपन बात करते हैं। ये मेरी ताई है, बूढ़ी ताई है, बूढ़ी ताई है। ये क्या है, मेरी ताई है। मेरी ताई एक गाय लेकर के आई, गाय दूध निकालने के लिए, बूढ़ी हो गई थी। मैंने कहा कि भाई आप ताई इतना काम क्यों करते हो, भाई गाय लेकर के आई, उसका नाम क्या रखा इन्होंने, उसका नाम इन्होंने रखा कामधेनु, 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 ठीक है जी, कामधेनु इसका नाम रखा इन्होंने, ठीक है जी। तो मैंने कहा ताई तुम खेत का काम करती हो और खेत का काम करते करते तुम पशुओं को कैसे संभाल पाओगी। तो इसने कहा बेटा हम बहुत गरीब हैं, अगर मैं इस कामधेनु का काम साथ साथ करूंगी ना, साथ साथ काम अगर करूंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ताई ने क्या कहा, ताई ने कहा कि साथ साथ काम अगर करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसका कामधेनु की जगह वो कामधेनु नहीं बोल पाती थी, वो काम छेनु बोलती थी, इसको काम छेनु। छेनु से क्या हो जाएगा, 6 9। अब देखना 2 योजनाएं याद करवाता हूं आपको 2023 की, इतनी है। देखो कामधेनु की जगह, धेनु की जगह मैंने क्या कहा, ये धेनु है ना, धेनु,
धेनु की जगह कर देना 6/9 और ताई 2023, 6 सितंबर 2023 को काम धेनु से कर देना काम 6/9। ठीक है जी। 7/7 देखो 7 जुलाई 7/7 काम अगर करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 7/7 गाय का भी काम अगर करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। काम अगर कल्याण हो जाएगा ये, और ये 1 नंबर का ये आपको याद ही है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं 2022 की योजनाओं के पास में चलते हैं अपन। 2022 वाली योजनाओं, 2022 के अंदर जब नया साल आता है ना तो लड़के क्या बोलते हैं, क्या भाई तेरा भाई देखो ये यहाँ पर पार्टी वार्टी कर रहा है, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करते करते क्या बोल रहा है, दारू वारू पीता है, ये थोड़ा सा नशा पता करता है। मैंने कहा इसको भाई तू संभल जा यार। बोला यार भाई इस साल है ना, इस साल युवा संभल जाएगा, मैं संभल जाऊंगा इस साल। आज से मतलब आज 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी से क्या होगा, ये भाई से कर देंगे भाई, युवा संभल जाएगा। ये युवा संभल जाएगा। लेकिन युवा के पास में संभलने के लिए क्या था, कुछ नहीं था। ये हर साल की अपनी नोटिंग की होती है, सब लोग बोलते हैं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। 3 दिन बाद में यानी 4 जनवरी को वापस वो अपनी औकात पे आ गया, यानी बैक टू वर्क आ गया। बैक टू वर्क वापस उसी काम पे आ गया। 3 दिन मुश्किल से रुका। देखो युवा संभल जाएगा 1 जनवरी 2022 को। युवा के पास में संभलने के लिए क्या ही है, कुछ नहीं संभल सकता युवा। 3 दिन बाद में यानी 4 जनवरी को बैक टू वर्क वापस अपने काम पे आ गया। वो वही दिनचर्या, वही काम करना धरना। ठीक है जी, ये 2022 का हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखना 1 अप्रैल 2022 को किशोरी बालिका, 22 साल में तो मैं किशोरी बालिका रहूंगी नहीं, वो पहले वाली स्टोरी याद करना, उसके अंदर था। अब देखो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा। देखो एक चीज़ों को जब हम लोग इनको याद करेंगे ना कनेक्ट करके, इजी में याद हो जाएगी। अपने वीडियो की यही खासियत है कि जो लास्ट तक रुकता है ना उसको तो मिलता ही मिलता है कुछ ना कुछ, बाकी जो नहीं रुकता है उसको मज़ा नहीं आता है। जो हिंदी फिल्में होती है ना वो लास्ट के अंदर जब ट्विस्ट आता है एकदम से तब जाकर के मज़ा आता है। तो अपनी जो स्टोरीज है उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सरकार या हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप जाते हो निरोगी होने के लिए तो आप लोग इलाज करवा के आते हो, पैसे वैसे देने पड़ते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको बगैर पैसे के निःशुल्क आपको निरोगी रख सके? एक माई होती है हमारी। देखो ये हमारी माँ है जो कि हमको बिल्कुल भी 1 भी रुपया हमसे नहीं लेती है और हमको क्या रखती है, हमको रखती है निःशुल्क। निरोगी कौन रखती है? हमारी माई रखती है। एक माई ही होती है जो कि हमको निःशुल्क और निरोगी रखती है। देखना जरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, एक माई, ये देखो 1 मई 2022, निःशुल्क निरोगी, एकमात्र माई ही है, एक माई ही है जो कि हमको निःशुल्क और निरोगी रखती है। माई का काम इतना ही नहीं होता है। माई जब तक भाई कुंवारी होती है तब तक वो अपने पति के लिए 16 सोमवार का व्रत करती है, लेकिन जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो 16 सोमवार का व्रत अपने बच्चे के लिए रखती है कि मेरे बच्चे को कहीं कोई टीबी भी नहीं हो जाए। देखो सुनना जरा, 16 सोमवार का व्रत माई क्यों रखेगी? क्योंकि मेरे बच्चे को जो है भगवान शंकर बचा के रखे। किस लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है? कौन रखती है? माई रखती है, ताकि मेरे बच्चे को क्या नहीं हो जाए, निक्षय या टीबी नहीं हो जाए। राजस्थान निक्षय संबल योजना 16 मई, 16 से कर देंगे 16 तारीख, माई से माई, 16 सोमवार का व्रत माई करती है कि मेरे बच्चे को क्या है, टीबी नहीं हो जाए। ठीक है जी, एक माई ही होती है जो निःशुल्क निरोगी रखती है। माई ही होती है जो 16 सोमवार के व्रत रखती है कि मेरे बच्चे को क्या है, क्या नहीं हो जाए, टीबी नहीं हो जाए, निक्षय नहीं हो जाए। बात समझ भाई? आगे बढ़ते हैं अपन। एक बात बताओ, आप लोग दिन भर घूमते फिरते हो, मान लो पर्यटन के क्षेत्र में भी जाते हो, हॉस्पिटल में बीमार हो जाते हो, दिखाने के लिए जाते हो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अठे ये दुनिया का मायने अठेयन को कौन व्यक्ति है भाई जो थाने हॉस्पिटल भी ले जावे और घुमाने भी ले जावे? अठे तो केवल माई ही है भाई, अठे माई ही है। देखो जो आपको हॉस्पिटल में दिखा के भी लेके आती है, पीठ के ऊपर बैठा के घुमाती भी है, अठे माई ही है, अठे माई ही है, अठे माई ही है जो क्या करती है, अपने को पर्यटन भी करवाती है और हॉस्पिटल भी लेके जाती है। देखो पर्यटन और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को मिला है। 3 चीजें हो गई ये माई से रिलेटेड 3 चीजें। देखो, एक माई जो कि आपको निःशुल्क निरोगी रखती है, एक माई होती है जो 16 सोमवार का व्रत रखती है कि मेरे बच्चे को टीबी नहीं हो जाए। 8 मई ही है जो पर्यटन भी करवाती है और हॉस्पिटल में भी ले जाती है। 8 से 18 मई से मई, ये 2022 की सारी योजनाएं आपके सामने है। अभी और भी आएगी, देखो 2012 की। अब एक बात और मुझे बताना भाई,
आजकल आप कपड़े किसके पहनते हो? कोई तो टेरिकोट का पहनता है, कोई नायलॉन के कपड़े पहनता है, कोई पॉलिस्टर के पहनता है। खादी के कपड़े कोई पहनता है क्या? खादी के कपड़े तो बहुत पीछे छूट गए हैं। खादी के जो मजदूर थे उनकी भी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। उन मजदूरों को तेरा साथ चाहिए भाई। देखो कितनी बुरी हालत है इन मजदूरों की। इन खादी के मजदूरों को क्या चाहिए? तेरा साथ चाहिए भाई। क्या चाहिए? तेरा साथ भाई। तेरा साथ चाहिए भाई। किनको चाहिए? इन खादी वाले मजदूरों को। तो देखो तेरा साथ देखो 13 से कर देंगे 13, 7 से कर देंगे 7, 22 से 22 कर देंगे। खादी के जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए 13 7 चाहिए भाई। नहीं तो हालत खराब है उन मजदूरों की। समझ में आई कि नहीं आई? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको रिलेट कर लेंगे ना तो ये जीवे में याद हो जाएगी। फिर ये वहाँ पे क्लासरूम के अंदर क्लिक कर जाता है ये सारी चीज़ें। एक बात मुझे बताना, आजकल की जो महिलाएं हैं वो पैसा वैसा कमाना चाहती है। पुराने ज़माने में यदि देखा जाए ना तो महिलाओं की छवि क्या थी कि वो उठती है, घर का काम करती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, पशुओं को संभाल लेती है ना, बस यही थी। लेकिन आजकल की महिलाओं को क्या है? छवि सुधारने की आग लगी हुई है उनके मन में कि हमें हमारी छवि सुधारनी है। तो वो क्या करती है? वो घर पे बैठ के काम करती है, वर्क फ्रॉम होम भी करती है वो महिलाएं। और क्या करती है? अपना पैसा भी इकट्ठा करती है, निधि वगैरह भी इकट्ठी करती है खुद के पास में, ताकि पैसा आएगा, हम घर पे बैठ के काम करेंगे, हमारे पास में पैसा आएगा तो हमारी छवि सुधारने की जो आग है वो भी शांत हो जाएगी। महिलाएं क्या करती है? घर का काम भी करती है और अपनी छवि, देखो अपनी छवि को सुधारने का आग भी उनके मन में लगी हुई है। तो वो क्या करती है? वो वर्क फ्रॉम होम करती है, घर पे बैठ के काम करती है। दूसरा क्या करती है? वो पैसा कमाती है और अपना निधि यानी अपने जो है पैसे को इकट्ठा करती है। सुना मेरा बात, ये देखो ये 2 योजनाएं हैं यहाँ पर। 26 से कर देना। आप लोग क्या करोगे? 26 से कर देंगे 26 सुधारने की आग से अगस्त कर देना। अगस्त लगी 2022 के अंदर ही है ये, ठीक है जी। वर्क फ्रॉम होम, ये देखो ये रहा वर्क फ्रॉम होम। वो महिलाएं घर पे बैठ के काम कर रही है और महिलाएं निधि यानी महिलाएं अपने पास में पैसा भी इकट्ठा कर रही है, जिससे कि उनकी छवि सुधर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वर्क फ्रॉम होम, महिला निधि, छवि सुधारने की आग, 26 से कर देना 26, आग से कर देना अगस्त, 2022 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट चलते हैं। महिलाएं केवल इतना ही नहीं है, अपने साथ में और भी कई लोग काम करते हैं, उनको भी काम देती है। वो घर के गांव के अंदर जो काम तो करती है और कई प्रकार के जो मजदूर हैं ना, जो दलित आदिवासी हैं, उनको भी वो वर्क देती है, उनसे भी वो काम करवाती है। 8-9 लोगों को अपने साथ में काम भी दे देती है वो। ऐसा नहीं है 8-9 भाइयों को वो काम भी देती है, साथ में अपने साथ में काम भी करवाती है। जो कि क्या है? जो कि दलित है, जो कि आदिवासी है, उनको भी उद्यम का प्रोत्साहन देती है। उनको भी उद्यम का प्रोत्साहन दिया जाता है, दलित आदिवासियों को भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है। अब ये दलित आदिवासियों को यहाँ पर काम देना जरूरी हो गया है, क्योंकि उनको वो पहले शहर में काम करते थे। अब उनको शहर के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा है। वो शहर में जब भी काम करने के लिए जाते हैं ना, शहर वाले बोलते हैं ना भाई अठे कोई काम को नहीं है, थे तारा गाँव में जाओ। शहर वाले क्या बोलते हैं? उनको साफ मना कर देते हैं। क्या कहते हैं भाई? ना भाई अठे कोई काम को नहीं, थे तारा घर जाओ। क्यों? शहर के अंदर कोई रोजगार नहीं है। देखो शहर के अंदर शहरी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ना से नो, 22 से 22, ना भाई शहर में कोई रोजगार को नहीं, थे तारे गाँव में जाओ। अच्छा, शहर के मायने रोजगार भी क्या हो? शहर के अंदर रोजगार भी क्या था? कुछ भी तो नहीं था। शहर के अंदर वो क्या छोटा मोटा लघु उद्योग करते थे। वो मोटरसाइकिल हो गई, जैसे स्कूटर हो गया, जैसे उसके एक पहिए के ऊपर, 2 व्हीलर के ऊपर सब्जी वब्जी भेज दी, बस यही काम था। छोटा मोटा काम कर लिया उन्होंने। देखो ये इस प्रकार के ये मजदूरी वाले काम करते थे। जैसे एक पहिया ये पीछे वाला है, एक पहिया ये आगे वाला है, दोनों एक पहिए जो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर जो है, ये 2 व्हीलर जो है उसके ऊपर ये क्या करते थे? छोटा मोटा अपना उद्योग करते थे। वाहन के ऊपर लघु उद्योग करते थे। देखो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन योजना, लघु, देखो ये रहा लघु वाणिज्यिक, ये वाणिज्यिक वाहन, छोटा वाहन, मोटरसाइकिल ही हुए, एक और एक 2 पहिए थे, आगे वाला पीछे वाला। 2 व्हीलर से अक्टूबर, टू, ये देखो ये यहाँ से 2 को पकड़ लो आप, 2 व्हीलर से, ठीक है जी। सब्जी वब्जी बेचते थे, छोटा मोटा अपना काम धंधा करते थे। ये बात है दोस्तों, ये बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। और मैंने एक और बात बताई थी आपको, 2021 की योजनाओं की अपन बात करते हैं। तो निधि के मन में एक नवाचार आया कि 1 अप्रैल 2021 को
मेरी शादी हो जाएगी कि मैं 21 साल की हूँ। मैंने बताया था ना 1 अप्रैल वाली याद करो आप। निधि के मन में नया नया विचार आया था 21 साल की हो जाने पर कि अगले साल तो मैं बालिका नहीं रहूंगी, ये था। अब बढ़े आगे की ओर। एक योजना और मैं आपको बताता हूँ, 10 एक योजनाएं और है, फटाफट याद करवा देता हूँ। देखो, सरकार के पास में सरकारी नौकर गए, कर्मचारी गए, मास्टर गए, पुलिस वाले गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए भी कोई योजना निकालो ना आप। सब लोगों के लिए योजना निकाल रखी है, किसी को कोई फायदा मिल रहा है, किसी को कहीं पर फायदा मिल रहा है, हमारे को कम से कम स्वास्थ्य योजनाओं के अंदर तो लाभ दे दो। पहले मास्टर गए, फिर पुलिस वाले गए, फिर नेता लोग गए, अलग अलग क्रम से गए। तो सरकार ने कहा कि एक योजना मैं निकाल देता हूँ। सरकार ने कौन सी योजना निकाली? इन सब लोगों के लिए एक योजना सरकार ने निकाली जिसका नाम था RGHS। इसने क्या कहा कि जितने भी तुम सरकारी मास्टर वगैरह हो, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो नेता लोग हैं, ये जब भी 21 साल के हो जाएंगे ना तो हम एक साथ सबको फायदा दे देंगे। 21 साल का होते ही RGHS एक साथ फायदा दे देंगे। एक साथ 21 साल के जब तुम हो जाओगे तो तुमको फायदा मिल जाएगा। ये RGHS जो योजना है ना, यदि आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो निश्चित रूप से उसको इसके बारे में पता होगा। पूछना आप उससे कि ये RGHS योजना क्या होती है। सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य योजनाओं के अंदर जो है वो लाभ मिलता है। यहाँ पर सरकार ने इन सारे के सारे विभाग के जितने भी विभाग थे उनको क्या कहा कि एक साथ जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो 1 से जुलाई 21 साल के जब तुम हो जाओगे तो तुमको फायदा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री है वो कुछ भी दे सकता है। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना है ये। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, एक लड़का था, 2 लड़के थे, एक लड़का नहीं 2 लड़के थे, उनको करना था विवाह। वो गए अपने पिताजी के पास में कि हमको शादी वादी करनी है। तो पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने ये कहा कि बेटा आपकी शादी वादी है ना, किसी न किसी विवाह सम्मेलन में मैं लपेटूंगा। किसी न किसी विवाह सम्मेलन में क्या होगा, तेरा साथ में ही नंबर आएगा, सबके साथ में नंबर आएगा तेरा। इनको क्या बोला कि तेरा साथ में नंबर आएगा जब तू 21 साल का हो जाएगा ना तो सबके साथ में लपेटूंगा तेरा। अकेले से शादी वादी नहीं होगी। ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है ना, इसके अंदर तेरा साथ में 21 साल के होते ही तुमको लपेट दिया जाएगा। तेरा साथ में 21 साल का होते ही विवाह सम्मेलन में तेरे को लपेट देंगे। ये बात है, पिताजी ये बोला। तो तब तक क्या करो, तब तक तुम लोग मिशन निर्यातक बनो। यानी मिशन निर्यातक के अंदर तुम लोग सब्जी वब्जी भेजो, बढ़िया निर्यात करो चीज़ों को। तब तक क्या करो, तुम लोग निर्यात करो, दोनों भाई, दोनों साथ में जाओ, दोनों साथ में सब्जी वब्जी बेचो, मिशन निर्यातक करो। मिशन जो है मिशन निर्यातक, यानी निर्यात का मतलब क्या होता है, बेचने वाला काम करो। दोनों साथ में मिशन निर्यात के ऊपर लग जाओ। तब तक जब तक तुम्हारा क्या होगा, तेरा साथ में जब तक तुम्हारा विवाह सम्मेलन में तुम्हारे को नहीं लपेट दिया जाता है ना, तब तक तुम दोनों साथ में क्या करो, मिशन निर्यातक पे लग जाओ। ये है। बढ़ते हैं आगे की ओर। और फिर क्या करना है, शहर में जाना। तुम शहर में जाकर के तुम्हारे को क्या लेकर के आना है, छांट करके एक क्रेडिट कार्ड लेकर के आना है। थोड़े बहुत पैसे वैसे कमाई लाओगे ना तो छांट के देखो, छांट को ऐसे लिखते हैं ना, छांट के क्रेडिट कार्ड लेकर के आना। कौन सा क्रेडिट कार्ड? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। 6 से कर देना 6, 8 से 8, छांट करके लाना। क्या लाना? 21 साल के लड़के हो, आराम से अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो छांट के लाना। क्रेडिट कार्ड छांट के लाना। कौन सा? ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। ये छांट यानी 6-8 क्रेडिट कार्ड की दुकान है, इस पे से आपको छांट के लाना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। और एक योजना के बारे में मैंने बताया था कि 2020 जब हो गया था तो 1 अप्रैल 2020 को भूजल बिल्कुल सूख गया था। बड़े आगे की ओर नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बात मुझे बताना कि मुख्यमंत्री किसी एक लड़की की शादी में गया और वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री जी को बोला कि मुख्यमंत्री जी आप एक बात बताओ, कन्यादान में क्या डलवा रहे हो? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12-10 बिस्कुट का पैकेट पड़ा है, बस उठा लो, बस भी ज़्यादा मेरे को कुछ भी को नहीं है। 12-10 2020 बिस्कुट का पैकेट पड़ा है, भाई मैं कन्यादान में देने वाला हूँ। मुख्यमंत्री है भाई, राजनेता है, वो देने के लिए कुछ नहीं उनके पास में। कन्यादान के नाम पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 12-10 2020 का पैकेट पड़ा है, बे लियो, बे ही मैं कन्यादान में देने वाला हूं। तो कन्यादान या हथलेवा मुख्यमंत्री ने क्या कहा? 12-10 2020 का पैकेट पड़ा है, बे लियो, बे कन्यादान का मैं डाल के जा रही हूं मैं। ठीक है। अब मुख्यमंत्री जी तो बैठा हूं, बाहर निकलने लगे उन्हें। मुख्यमंत्री जब वहां से बाहर निकलने लग गया तो एक व्यक्ति आया और बोला कि सर पास में एक हॉस्पिटल है, वहां पर कुछ गर्भवती महिलाओं को भी आप
कुछ दे दो। बोला देने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें 11 बिस्कुट दे दो। इसको मैंने 10 बिस्कुट दे दिए क्योंकि इसका कन्यादान करना था, उन्हें 12 दे दो। किनको? जो माताएं बनने वाली हैं, देखो उनको पोषण भी मिल जाएगा इससे। 12 उन्हें 11 दे दो। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि उन्हें कितने दे दो? उन्हें 11 दे दो। 11 क्या? 20 उन्हें से कर देंगे 19, 11 से ये 11वां महीना नवंबर का, और ये 2020 ये है दोस्तों। तो ये थे कुल मिलाकर के 48 एक योजना में आपको। इसके बाद में क्या है, एक योजना और है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, महिलाओं को कहा कि बेटा तुमको यदि 9 से 12 तक जॉब नहीं करनी है ना, 2020 के अंदर यदि 9 से 12 तक जॉब नहीं करनी है तो तुमको क्या करना चाहिए? तुमको RSCIT करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के भरोसे रहो मत, आप करो RSCIT। क्यों? क्योंकि तुमको 9 से 12 तक की जॉब नहीं करनी है 2020 में, तो फिर तुम घर पे बैठ के कंप्यूटर चलाओगी, और कंप्यूटर चला करके तुम्हारे को क्या हो जाएगा? वर्क फ्रॉम होम भी कर लेना तुम। तो 9 से 12 तक यदि जॉब नहीं करना है 2020 में, तो बेटा तुम क्या करो? RSCIT कर लो। RSCIT कर लो, बढ़िया फायदा हो जाएगा। तो ये था दोस्तों। इसके अलावा देखो ये 46वीं नंबर है, ये 48वीं नंबर है, ये 49वीं, एक 47वीं नंबर योजना छोड़ दी गई है। तो मैं इसके लिए आपको देकर के जा रहा हूं ये होमवर्क। यहां पर आप लोग बताना इसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक बनाना, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। शुद्ध के लिए युद्ध है। 26 अक्टूबर 2020 को ये शुरू हुई थी। बाकी की ये सारी की सारी योजनाएं हैं। अब 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग रुकना। लास्ट के अंदर मैं आपको सारी की सारी योजनाएं एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं, याद हो जाएगी। देखना सारी की सारी एक साथ देखना आप। चलिए शुरुआत कर देते हैं बगैर टाइम लगाए हुए। लड़की ने क्या कहा था? 1 अप्रैल को कहा था, अप्रैल फूल। देखो 1 अप्रैल को कहा था अपनी ताई को कि मैंने क्या कर लिया था? अंतरजातीय विवाह कर लिया था। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कामधेनु से कर दिया था कामछेनु। 6 देखो ये रहा छेनु। 6 से 6 से सितंबर ताई लेकर के आई थी। मैंने कहा कि इसका क्या करोगी? बोले बेटे 7 में काम अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। काम अगर करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। नई साल शुरू हुई। नए साल शुरू होते ही 1 जनवरी 2022 को क्या बोला? इस साल युवा संभल जाएगा मेरे भाई युवा संभल जाएगा। मेरे भाई से कर देना बाई। संभलना क्या था? 3 दिन बाद में यानी 4 जनवरी को वापस बैक टू वर्क अपने उसी काम धंधे पे लग गया वो। इतना ही था। अब बढ़ते हैं आगे। 22 साल की जब तक मैं हो जाऊंगी तब तक तो मैं किशोरी बालिका नहीं रहूंगी। वो किशोरी बालिका जो सबसे पहले मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो वाली। ठीक है जी। निःशुल्क निरोगी कौन रखता है? निःशुल्क बगैर पैसे लिए हुए निरोगी एकदम स्वस्थ एकमात्र माई होती है। निःशुल्क निरोगी एक माई ही होती है भाई, जो कि हमको निरोगी रखती है। ठीक है जी। अपने बच्चे के लिए 16 सोमवार के व्रत भी माई रखती है ताकि बच्चे को टीबी नहीं हो जाए। निक्षे 16 सोमवार के व्रत रखती है माई। ठीक है जी। पर्यटन भी करवाती है और हॉस्पिटल में भी लेके जाती है। 8 माई ही है यानी कि पर्यटन भी करवावे और हॉस्पिटलिटी भी लेके जावे। 8 से 18 माई ही है भाई यानी कि। ठीक है जी। खादी वालों को तेरे साथ की जरूरत है भाई। खादी वालों जो मजदूर हैं उनको तेरे साथ की जरूरत है भाई, बहुत गरीब हैं वो। ठीक है जी। आजकल की महिलाएं छवि सुधारने की आग लगी हुई है। छवि से कर देंगे क्या? 26 से हो जाएगा ये 26। आग से अगस्त। वो क्या करती हैं? वर्क फ्रॉम होम करती है, घर पे बैठ के काम करती है और अपना कुछ पैसा भी महिला निधि यानी अपने पास में कुछ पैसा भी जोड़ के रखती है वो। बढ़ते हैं आगे की ओर। 22 देखो ये क्या है? वो अपने साथ में 8-9 मजदूरों को भी रखती है। दलित मजदूरों को देखो, दलित और आदिवासी मजदूरों को 8-9-22। ठीक है जी। शहर के अंदर वो मजदूर काम के लिए जाते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं? नो भाई। देखो शहर के अंदर रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। नो भाई। शहर में रोजगार शहर वालों के ही नहीं है, शहर वाले खुद ही बेरोजगार घूम रहे हैं। तो शहर में तो नो भाई, आना ही मत बिल्कुल। ठीक है। अच्छा शहर में उनका रोजगार भी क्या था? छोटे मोटे लघु, देखो ये क्या है? लघु वाहन, छोटे मोटे लघु वाहन लेकर के 1-1 पहिए के 2 व्हीलर, देखो 1-1 पहिए के 2 व्हीलर लेकर के वो सब्जी वब्जी बेचते थे, छोटा मोटा काम करते थे। तो ये है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। बात करते हैं कहां पर? सामूहिक विवाह सम्मेलन की बात करता हूं मैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन की देखना जरा। सामूहिक विवाह के अंदर पिताजी ने क्या बोला था? बोला तेरा साथ में ही तेरे को लपेट दूंगा। सामूहिक विवाह के अंदर सबके साथ में जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तक तुम दोनों भाई
साथ में मिशन निर्यातक पे लग जाओ, दोनों भाई दोनों साथ में मिशन निर्यातक पे लग जाओ, मिशन निर्यातक के ऊपर लग जाओ और जाना शहर के अंदर से अपना क्रेडिट कार्ड छांट करके लेके आना, 6-8 करके लेके आना, अपना शहर से जाकर के क्रेडिट कार्ड लेकर के आना। ठीक है जी। RGHS सरकारी कर्मचारियों को एक साथ जब वो 21 साल के हो जाएंगे तो उसको फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। देखो RGHS योजना का एक साथ जब वो 21 साल के हो जाएंगे तो उन सबको फायदा मिलेगा। ठीक है जी। 21 साल की जब निधि हुई तो उसके मन में एक नया नया विचार आया था ना, निधि के मन में एक नया नया विचार आया जब वो 21 साल की हो गई, तो वो तो 1 अप्रैल ही है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि 9 से 12 तक की जॉब नहीं करनी है 2020 में, तो RSCIT कर लो। ये रहा RSCIT वाली, 9 से 12 तक की जॉब यदि नहीं करनी है तो कर लो तुम। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इंदिरा मातृत्व, अच्छा, कन्यादान देने के लिए वो क्या कहेगा, 12-10-2020 का पैकेट पड़ा है। कन्यादान का मायने 12-10-2020 का पैकेट पड़ा है। लोगों ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को उन्हें 11 दे दो, उन्हें से 19, 11 से 11 2020, 11 से 11 महीना, और ये मातृत्व हो गया। ठीक है जी। जमीन के अंदर जब जल खत्म हो गया, 2020 का मैच खेल रहे थे बच्चे 1 अप्रैल 2020 को, जब भूजल समाप्त हो गया तो, और मैंने आप लोगों के लिए क्या दिया है होमवर्क के अंदर, शुद्ध के लिए युद्ध, इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक बनाना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी लगभग जो है वो 50 जन कल्याणकारी योजनाओं की दिनांक हमारे को याद हो गई है। एक बार और आप लोग देख लोगे तो मजा ही आ जाएगा आपको। बाकी वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर हमको वीडियो लेकर के आना है वो भी आप लोग लिख देना। खेल खिलाड़ी का नाम मत लिखना, वो मैंने ऑलरेडी जो है नोट करके रखा हुआ है। अगला वीडियो वही खेल खिलाड़ी का आएगा। इसके अलावा यदि कोई और टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। बाकी अपना एक और चैनल है जहां पर MCQs वगैरह भी हम डालेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब करो ताकि उसके ऊपर लाइव आने की जो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना 1000 सब्सक्राइबर्स की, वो कंप्लीट हो जाए एक बार, तो हम वहां पर लाइव आएंगे, MCQs भी लेकर के आएंगे। सो जितने बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।